kiss the flag. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आपको यौम आज़ादी के हवाले से प्रोग्राम दिखाएंगे कि टेक्सला में जो भी एक्टिविटी होंगी 14 अगस्त के हवाले से वो सारी आपको कवर करके दिखाई जाएंगी। यहाँ क्या क्या हो रहा है और लोगों ने कैसे झंडियाँ लगाई हुई हैं। और इसके साथ साथ मेरा ये भी पैगाम है कि जो भी आप जहाँ पर भी मौजूद हैं एक पौधा आज ज़रूर लगाएं। और पौधा भी आज़ादी के हवाले से, ये नन्हा बच्चा भी मेरे साथ मौजूद है, यहाँ पर आज़ादी मनाने आया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज़ादी का दिन और साथ साथ जो है बारिश का भी मौसम है, दोनों चीज़ें आज आपको साथ साथ दिखाई जाएंगी। और यहाँ पर बड़ी एहतियात की भी ज़रूरत है, बच्चों को रोकना होगा आपने। मुख्तलिफ़ किस्म की रेडियों पर ये अफ़गानी झंडे भी आप देख सकते हैं और पाकिस्तानी भी, क्योंकि आज पाकिस्तान का यौम आज़ादी है इसलिए फ़ोकस ज़्यादा हम करेंगे जी पाकिस्तानी झंडों पर। ये पुल के नीचे और आज़ाद जम्मू कश्मीर का झंडा भी आप तो यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है। और ये रेडियों पर सजाए हुए पाकिस्तानी साफ जलाली परचम भी आप देख रहे हैं। और हमारे साथ है मलिक उस्मान अज़ीज़, जो कि आप बहुत ही मरूफ शख्सियत भी हैं और मीडिया से भी, मल्टी मीडिया से भी इनका ताल्लुक़ है। तो कैसा आज आप माशाल्लाह दिन मना रहे हैं सादगी के साथ? सबसे पहले तो मास्टर नबील साहब, बड़ी खुशी भी हुई और आपको देख के बड़ी हैरत भी हुई। पता नहीं आपने छापा मारा है क्या किया, मुझे तो यही नहीं समझ आई। मैं यूँ ही गाड़ी से उतरा तो सामने आप जनाब। तो जनाब ये जो दिन है बहुत अजीम दिन है और इसकी अज़मत इस हवाले से आप देख लें कि आज हम आज़ाद हैं। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, हमें यहाँ पे हर चीज़ की, हर जो हमारे जायज़ हकूक़ हैं वो हमें मुयस्सर है और हमें आज़ादी है। तो इस आज़ादी की हमें कदर करनी है, इस आज़ादी की हमें इस तरह कदर करनी है कि हमने संवारना है इस मुल्क को। इस मुल्क को संवारने में, इसकी तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। ये नहीं देखना कि वो किसी और ने ये काम करना है, चाहे वो छोटा सा भी काम। जो बंदा जिस शोबे के साथ मुंसलिक है उसके साथ अगर इंसाफ करे तो खिदमत होगी मुल्क की। जी बिल्कुल, ये खिदमत है जी। अपने काम को मुखलिस अंदाज में करे और मुखलिस। वो टीचर है तो अपनी जगह काम करे तो ठीक है, जज है, वकील है, पुलिसमैन है और ताजर है, सनतकार है, अगर वो अपने शोबे के साथ इंसाफ करे तो ये मुल्क की खिदमत, ये मुल्क की खिदमत है जी, बिल्कुल मुल्क की खिदमत है। और इस मौके पे मैं अपनी अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूँ जिनकी बदौलत आज। और हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने वतन को आज़ाद करवाया। हमारे दीगर जो इदारे हैं, पुलिस समेत जितने भी सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनके शोधा को सलाम, उनकी कुर्बानियों को सलाम। और हमें बस ये पॉजिटिविटी है जो इसे फैलाना है, यही हमारा किरदार है। प्यार को बढ़ाएं, मोहब्बत को बढ़ाएं, भाईचारे को बढ़ाएं और एक कौम बन के दिखाएं। यही माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा पैगाम आपने सुना मलिक उस्मान अज़ीज़ का। और नाज़रीन, ये है वो शोर की आलूदगी जिसको मैं तो बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन गली मोहल्ले में हर जगह बच्चे जो है इसको ऊंचे ऊंचे बजाते हैं। और यहाँ पर ये झंडियों के स्टाल लगे हुए, ये सब्ज़ लाली परचम हवा में लहराता हुआ कितना खूबसूरत लग रहा है। नाज़रीन ये हमें ज़रूर ख्याल रखना होगा कि जो कौमी परचम होता है उसका तकद्दुस पमाल ना हो। जैसे ही 14 अगस्त का अख्ताम होता है उसके अगले दिन हम देखते हैं कि झंडियाँ या झंडे वग़ैरह गलियों में, नालियों में इधर उधर पड़े हुए मिलते हैं। तो ये काइंडली आपने ज़रूर ख्याल रखना है, इन झंडियों को 14 अगस्त के बाद उतार कर महफूज जगह पर रख दे, अगली बार भी आपको काम आएगा। और इससे जो कौमी परचम है उसका तकद्दुस भी पामाल नहीं होगा। बड़ी खूबसूरत ये शर्ट्स बच्चों की भी है, थोड़े बड़े बच्चों की भी है, आप देख रहे हैं मोल मार्केट के बिल्कुल करीब ये आप देख रहे हैं 14 अगस्त के हवाले से एक्टिविटी। मैं हूँ मास्टर नबील आमर और चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर भी करना है।